प्रशांत किशोर को लेकर डर और दहशत का माहौल है क्या नेताओं में? कि प्रशांत किशोर जी अपरोक्ष रूप से राजद के और महागठबंधन के रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। 3 साल में उनको बुझा गया कि एनडीए सरकार ने बिहार में भाई बहुत काम कर दिया है, डेवलपमेंट के नाम पर एक भी वोट हमको नहीं मिलेगा। शुरुआत तो आप ही लोगों के साथ लेकिन उनको शायद कुछ डेटा का इनपुट कम है। आप एक मंच पर बैठकर तेजस्वी यादव को गाली भी दे सकते हैं और उनके साथ गठबंधन की भी बात कर सकते हैं, ऐसा कोई बहरूपिया ही कर सकता है। ये आसान काम नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नाम है प्रशांत किशोर। इसकी चर्चा खूब है। हर कोई कह रहा है कि भले ही प्रशांत किशोर चुनाव न जीते, कम सीटें जीते, लेकिन जो खुलासे वो कर रहे हैं उसको लेकर अब खूब चर्चा होने लगी है। कल एक बार फिर प्रशांत किशोर के खेमे से मैसेज आया है कि कल फिर वो एनडीए के किसी बड़े नेता के खिलाफ पोल खोलने वाले हैं। पहले के जो सवाल थे वो तो आपने सुना ही, लेकिन इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। संतोष पाठक जी हमारे साथ हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हाट पर। धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को लेकर डर और दहशत का माहौल है क्या नेताओं में? कोई डर दहशत का विषय नहीं है। आज जो विषय हम लोगों ने भी अपने कुछ प्रश्न प्रशांत किशोर जी से रखे थे। अच्छा। और हमको भी मालूम है कि उनके यहाँ गंभीर चर्चा हुई है। अच्छा जी। हाँ। उसका भी जवाब वो लोग तैयार कर रहे हैं। अभी तक दे नहीं पाए। मुझे भी इस बात की जानकारी है। आज मैं ये स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी अपरोक्ष रूप से राजद के और महागठबंधन के रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, एकदम स्पष्टता से। कैसे प्रूफ को? मैं प्रूफ करता हूँ उसको। 25 सितंबर को विगत 15 दिनों में मैंने उनके कई बयानों का अध्ययन किया है। और उस अध्ययन के आधार पर मैं कह सकता हूँ, सब्सटेंशिएट कर सकता हूँ और साबित कर सकता हूँ कि प्रशांत किशोर जी अपरोक्ष रूप से रणनीतिकार के तौर पर राजद और महागठबंधन की मदद कर रहे हैं, क्योंकि इनके खेमे में ऐसे लोगों की संख्या शुरुआत से ही ज़्यादा रही है। अच्छा। आप देख लीजिए। हाँ। कभी पश्चिम बंगाल में ममता जी के साथ। हाँ। और उत्तर प्रदेश में दोनों युवराजों के साथ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ, तेलंगाना में कांग्रेस के साथ। तो इनका एक इतिहास है। इनको एक विशेष एफिनिटी है इस महागठबंधन में शामिल दलों के साथ। शुरुआत तो आप ही लोगों के साथ। मैं शुरुआत होना तो अलग बात है। आप कोई भी व्यक्ति किसी से मिलता है तो अच्छा ही बनकर मिलता है। पहचान तो उसकी फिर बाद में होती है ना। तो जो इनकी पहचान निकल कर आई है उस पर पहले बात कर लेते हैं। इन्होंने पिछले 15 दिनों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के बयान इन्होंने दिए हैं, जो एक कदम साबित करता है कि ये व्यक्ति अपरोक्ष रूप से राजद की मदद कर रहा है। अभी 25 सितंबर 2025 को इन्होंने कहा, या इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव से पूरा बिहार अवगत है कि जिन सीटों पर राजद या महागठबंधन मुसलमान प्रत्याशी उतारेगा वहां जनसुराज अपना प्रत्याशी नहीं देगा। तो जब ये बात आप कहते हैं तो इसमें फिर शंका कहाँ रह जाती है कि आप किसकी मदद कर रहे हैं और किसकी मदद आप आम सहमति नहीं। एक आम सहमति इसमें क्या है? बिहार के बदहाली के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, और आप भी इस बात को जानते हैं, मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए। नहीं, मुस्लिम समाज के उत्थान आते तो हैं उस बात पर। मुस्लिम कोई उत्थान के लिए प्रतिबद्धता रहती तो लालू जी के शासनकाल में मुसलमान वहां पहुंच गए होते। माने यहाँ के लोग निकल के और सऊदी अरब। प्रत्यक्ष रूप से वो गठबंधन, प्रत्यक्ष तौर पर ये व्यक्ति आज के समय में उनकी मदद कर रहा है। जब ये कहते हैं कि हम उन सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं देंगे जहां पर ये लोग उम्मीदवार उतारेंगे अपना मुसलमान समाज का, हम उतारेंगे वहां पर वो लोग ना नहीं, ये बात उन्होंने नहीं कही। अब इसमें ये भी उन्होंने कहा है कि हमको इसी नीति पर चलना चाहिए। तो जब नीतिगत समानता है, नीतियों में एक रूपता है, तो फिर आप विरोध कैसे कर रहे हैं उनका? आप एक मंच पर बैठकर तेजस्वी यादव को गाली भी दे सकते हैं और उनके साथ गठबंधन की भी बात कर सकते हैं, ऐसा कोई बहरूपिया ही कर सकता है। ये आसान काम नहीं है। ठीक है, ये आसान काम नहीं है। फिर 25 सितंबर को उन्होंने एक बयान दिया है गया जी में। कार्यक्रम का नाम था, जिस कार्यक्रम में वो शामिल होने गए थे, उसका नाम था बिहार बदलाव इजलास अभियान। ये भी मुसलमानों का ही सम्मेलन था। इसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अल्लाह के अलावा किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात उन्होंने कही है। अब आप लालू यादव जी के पुराने समय के कालखंड में जब उनके बयानों को आप देखेंगे, जो उन्होंने 95, 98, 99, 2000 में दिए हैं, तो लालू यादव जी भी यही बात कहते थे।
और वही कट्टरपंथी जो लालू यादव जी को नेता बनाने में अपना सहयोग करते रहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आज वही सभी कट्टरपंथी लालू यादव जी ने उनके पास भेजे हैं और वही भाषा बोलवा रहे हैं जो लालू यादव जी पहले कभी बोला करते थे। सही, इस बयान में गलत नहीं, इसमें इस बयान में गलत है। गलत ये है कि जब ये कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक दल का अगुवा अगर कोई कहता है कि आपको किसी दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उनसे पूछना चाहती है वो ये है कि क्या कट्टरपंथियों को या समाज में कुछ गलत करने वाले लोगों को संविधान और संविधान के दायरे में बनने वाले कानूनों से डरने की आवश्यकता नहीं है? सवाल तो है। आप लोकतंत्र में हैं, भारत एक लोकतांत्रिक प्रकृति का देश है, तो भारत के लोकतांत्रिक प्रकृति से और इसके मूल्यों से भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत एक लोकाचार से चलने वाला देश रहा है, तो क्या समाज के सामान्य लोकाचारों से भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं? आप एक समाज को उनका एकत्रीकरण करने के लिए, उनको एकजुट करने के लिए आप ये बात कह रहे हैं कि आपको अपने पूजनीय ईश्वर के अलावा किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात कहना एक राजनीतिक दल के अगुवा के लिए स्पष्ट तौर पर बताता है कि तुष्टीकरण की नीति में जो व्यवस्था लालू यादव जी ने बिहार में डेवलप की थी, उसी व्यवस्था को लालू यादव जी ने प्रशांत किशोर जी के साथ चिपकाकर इनको अपना अगुवा बनाया हुआ है आज के समय में। और इसी को अगर ठीक से अगर देखेंगे तो ये अराजकतावादी जो तत्व मैंने शुरुआत में कहा कि वही अराजकता, कोई भी अराजक व्यक्ति ही न कहेगा कि आपको संविधान से डरने की जरूरत नहीं है, आपको कानून से डरने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, आप सिर्फ हमको वोट दीजिए, बाकी जिम्मेवारी मेरी। ये कौन कहता है? अराजकता तो ही कहते हैं ना। और दुनिया भर में आज के समय में कुछ इस प्रकार के लोगों का धीरे धीरे बोलबाला भी बढ़ा है। मैं प्रशांत किशोर जी से यही पूछना चाहता हूं कि क्या उन सभी अराजक तत्वों के साथ जो तत्व उनके साथ समाहित थे, वही तत्व आपके साथ भी हैं क्या? ये भी एक सवाल फिर सवाल है, ये भी उनसे पूछना चाहता हूँ। फिर उनका कहना है कि हिंदुओं में सिर्फ 40% ऐसे लोग हैं जो लोग भाजपा को वोट देता है, बाकी 60% विरोधी है। मेरा उनका इसका प्रत्युत्तर ये है कि हम लोगों ने 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में, और 21 राज्यों में हम सरकार चला रहे हैं देश के। उसमें बिहार भी 20 वर्षों से शासित है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार चल रही है। क्या हमने अपने नीतियों के माध्यम से किसी गांधीवादी जी का, किसी अम्बेडकराइट का, किसी समाजवादी धारे के व्यक्ति को हमने ये कहा है कि ये भाई तुमको आयुष्मान का लाभ नहीं देंगे, तुमको आवास नहीं देंगे, तुमको भोजन नहीं देंगे, तुमको ये नहीं करेंगे? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। कोई भी सरकार समाज के हर तबके का समर्थन हासिल किए बिना केंद्र की इतने बड़े देश में और इतने विविधता वाले देश में लगातार आप 3 बार चुनकर आ सकते हैं, जबकि समाज का पूर्ण समर्थन आपके साथ नहीं हो। वोट के प्रतिशत में कुछ चीजें अलग अलग दिख सकती हैं, वोट के प्रतिशत में चीजें अलग अलग दिख सकती हैं, लेकिन क्या समाज के सामान्य लोगों के बिल्कुल सभी वर्गों इसके का बिना, हाँ बिल्कुल सभी को समाहित किए बिना आप ये काम नहीं कर सकते। मतलब दूसरा गलत हो गया प्रशांत जी आपका। हाँ, तीसरा, 8 सितंबर 2025 को किशनगंज में उन्होंने एक बयान दिया है कि दलित और मुसलमान जो हैं वो समाज के सबसे कमजोर तबके हैं और इनको एक साथ आना चाहिए। प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार हैं, हो सकता है कि अच्छे रणनीतिकार रहे हों, लेकिन उनको शायद कुछ डेटा का इनपुट कम है। भारत में ये प्रयोग पिछले कई दशकों से करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भीम और मीम ये गठबंधन बने और ये काम आगे बढ़े। मुझे याद है कि 2007 से 12 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में चली थी। किसके किसके सहयोग से वो सरकार बनी थी सबको मालूम है। जो प्रयोग 2012 में मायावती जी ने जो शुरू किए थे चुनाव के ठीक पहले, उसी प्रयोग ने उनका मटिया मेट किया था। और समाज का सामान्य दलित तबका कभी भी उस गठबंधन को नहीं स्वीकारेगा जो इस देश के मौलिक स्रोतों के और मौलिक संरचनाओं के खिलाफ हो। दलित समाज जो है उसकी प्रेरणा संत रविदास जी में समाहित है, उसकी प्रेरणा वाल्मीकि जी में समाहित है, महर्षि वेद व्यास में समाहित है, डॉक्टर अंबेडकर में समाहित है। और भारत वो समाज है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण भी पढ़ता है जो दलित समाज से आते थे, वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत भी पढ़ता है जो दलित समाज से आते थे, और अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान से तो चलता ही है। ऐसे में इस समाज को कमजोर करने की जो साजिश ये व्यक्ति कर रहे हैं, ये इनको महंगा पड़ने वाला है। और यही अराजकता है, इसी को ये बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रकार की चिंतन धारा एक समय पर लालू जी की थी, और उसी को ये विकसित करके
नए फॉर्मेट में, जैसे होता है ना कि एक शराब की बोतल अदला बदली होती है, ठीक है, उसी को ये नए फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंतिम बात, इनका कहना है कि कम से कम 40 सीटें जरूर मुसलमानों को बिहार में जीतनी चाहिए। आप लोग नहीं जीत पा रहे हैं 40 सीटें। 2012 में अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया था सेपरेट इलेक्टोरेट का, है लाया था ना, रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन एक्ट के नाम से लाया था उसको। और आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि ये सीट इसी समाज का व्यक्ति जीतेगा और इसी धर्म का व्यक्ति जीतना चाहिए? आप कैसे कर सकते हैं ये बात? और आप समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करके आप किसी एक खास समाज को तुष्टीकरण की नीतियों में लालू यादव जी की जो प्रतिद्वंदिता आप करना चाह रहे हैं और उनके साथ जो आप चलना चाह रहे हैं, इसका विषय भी इनको स्पष्ट आकर करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल है कि क्या आपका गठजोड़ लालू यादव जी के साथ नहीं बना है, इस पर भी प्रशांत किशोर जी को स्पष्ट कुल मिलाकर प्रशांत किशोर मुसलमानों के नेता बनना चाह रहे हैं, ये बताने का? नहीं, नेता तो किसी समाज के नहीं हो सकते। अच्छा, नेता तो वो देखिए वो घूमे 3 साल, 3 साल में उनको बुझा गया कि एनडीए सरकार ने बिहार में भाई बहुत काम कर दिया है, डेवलपमेंट के नाम पर एक भी वोट हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तब ये आ गए इस प्रकार के सामाजिक जोड़ तोड़ के समीकरण में। और पिछले 15 दिनों से जब चुनाव एकदम निकट आ गया है, तो इनकी भाषा बदल गई है जी। आप लोगों को देख ले रहे हैं तो उनको गुस्सा आ जा रहा है। कोई पूछ दे रहा है कोई सवाल, अब भाई आपसे हम लोग 52 से पार्टी चला रहे हैं, जनसंघ से आज 2025 में बैठे हैं, जनसंघ बनी, जनता पार्टी बनी, फिर आपको भारतीय जनता पार्टी बनी। हम लोगों ने समाज के सभी तबकों का सहयोग किया है और तब आज जनता ने इतने वर्षों की मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। आप तुरंत फुरत में जो चाहते हैं ना, ये होता जाता नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। संतोष पाठक जी ने साफ बता दिया है। इतने वर्षों के त्याग, तपस्या, समर्पण के बाद आज भाजपा सत्ता में आई है और जिस प्रकार की बातें प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का वो दौर और उनके जो वाक्यांश हैं, वो कहीं ना कहीं अब मतलब समझ में आने लगे हैं कि उनसे मिलता जुलता प्रशांत किशोर कुछ काम कर रहे हैं और उनके मिलता जुलता बयान भी दे रहे हैं। डेवलपमेंट बिहार में हुआ है और इन तमाम सवालों को लेकर प्रशांत किशोर जो भी खुलासा करते जा रहे हैं, लेकिन जब उन पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जब उनसे हम लोग सवाल पूछते हैं, टीसी में भी पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि आरएसएस से आए हैं क्या, भाजपा से आए हैं क्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन सवाल प्रशांत किशोर से भी होगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।